बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है साथियों, खैरियत से हैं? जैसा कि आपके इल्म में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला हमारा चल रहा है और हमारा आज 6th पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हवाले से अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनकी डेफिनेशन जो उमूमी तौर से बुक्स में लिखी हुई होती है वो उसको पढ़ तो लेते हैं, रटा लगा के याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड वाली स्किल्स नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं कि प्रीपोजिशन जो सेंटेंस में लगती है ये वर्ड्स होते हैं और उसकी वजह से हम उस जुमले का, उस सेंटेंस का सही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर किसी जुमले में हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ना करें तो उसकी जो मीनिंग होती है वो उसका मफहूम हमें समझ में नहीं आता। मिसाल के तौर पर आई हैव 100 रुपीज। अब मैं यहां पर प्रीपोजिशन लिख नहीं रहा, माय पॉकेट। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसके मीनिंग बनेंगे आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास है 100 रुपए। माय पॉकेट, मेरी जेब। हालांकि जुमला जो लिखा जा रहा है उसके माने कुछ और हैं। अगर हम यहां इसकी प्रीपोजिशन यूज करते हैं जो कि इन आएगी, अब आप इसको ट्रांसलेट करें तो आपको समझ में आएगा आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपए हैं, इन माई पॉकेट, मेरी जेब के अंदर, यानी मेरी जेब में 100 रुपए हैं। तो प्रीपोजिशन जो है वो जुमलों में आती है। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर दोबारा हम इस एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। इट इज प्लेस्ड, यानी ये आता है, रखा जाता है, लिखा जाता है। बिफोर यानी पहले, बिफोर अ नाउन यानी नाउन से पहले, और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच में डिटेल में पढ़ दिया है। विथ टाइम द इंडिकेशन फॉर प्लेस etc, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले ये लिखे जाते हैं और उसमें टाइम की भी वजाहत होती है और जगह की भी जो है वो निशानदेही की भी होती है। मिसाल के तौर पर कम बिफोर 5 o'clock। अब यहां हमने दो चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, एक हमने बिफोर को अंडरलाइन किया हुआ है, एक 5 o'clock को किया हुआ है। देखिए ये जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन है और ये 5 o'clock जो है ये टाइम है, यानी 5 बजे से पहले आइए। यहां ये इंडिकेशन ऑफ टाइम हो गई। इसकी सेकंड एग्जांपल है द केट इज ऑन द वॉल। अब यहां हमने दो चीजों पे अंडरलाइन किया है, एक ऑन और एक वॉल। ये वॉल जो ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है और ये प्लेस जो है ये वॉल है, यानी जगह के लिए। तो इसकी दो मिसालें हो गई और फिर यहां पर हम दोबारा आ रहे हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर। आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। ये देखें, ये जगह प्लेस आ रहा है पॉकेट का, यानी किस जगह पर है मेरे पास, जो मेरी जेब के अंदर जो है वो 100 रुपए रखे गए। और ये जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं इनकी अच्छी खासी तादाद होती है, 100 से भी प्लस होते हैं। जैसे ऑन हो गया, इट, बिफोर हो गया, बिसाइड हो गया, बिहाइंड हो गया। तो इसकी बहुत सारी लिस्ट है। हम आपको उसमें से मुख्तसरन कुछ जो उसकी जो कॉमन यूज होते हैं वो लिख के और उसके बारे में हम आपको तफसील बताते हैं कि ये किस तरह और किस जगह पर प्रीपोजिशन जो है वो यूज होगा। ये सम प्रीपोजिशंस हैं। मिसाल के तौर पर इन, जब हम किसी चीज के अंदर आ जाएं, यानी कोई चीज हमें घेर ले। फॉर सपोज मैं इस वक्त रूम के अंदर हूं तो मैं रूम के दरवाजे से दाखिल होकर इस रूम के अंदर आ गया हूं। अब इन दीवारों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है तो अब मैं रूम के अंदर आ गया। जो चेयर आर्म वाली होती है, ऐसी चेयर जिसके साथ आर्म लगा हुआ हो, उसके हैंडल्स हो, अगर हम उस चेयर पर बैठते हैं तो वहां हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन द चेयर, क्योंकि उस चेयर ने हमें घेर लिया है और हम उस चेयर के अंदर चले गए। और ऐसी चेयर जो ओपन हो और उसके आर्म ना हो, जैसे डाइनिंग टेबल्स की चेयर्स होती हैं अमूमी तौर से, उसमें हैंडल्स नहीं होते। तो अब इस चेयर पर हम बैठेंगे तो हम लिखेंगे ऑन द चेयर। वैसे अमूमी तौर से ऑन जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई सरफेस ऊपर से ओपन हो और कहीं भी कवर ना हो। तो जैसे टेबल है,
टेबल के ऊपर अगर हम कोई चीज रखते हैं तो हम कहते हैं ऑन द टेबल। द बैग इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। फिर अंडर है। इस तरीके से अगर कोई चीज किसी के ऊपर आ जाती है, जैसे इस वक्त मैं रूम के अंदर हूं, अब मेरे ऊपर छत है तो मैं इस छत के नीचे आ गया हूं, इस छत ने मुझे ऊपर से ढांप लिया है, तो अब यह आएगा अंडर द रूफ। दरख्त जिसकी शाखें निकली हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं, अगर उस दरख्त के तने के पास कोई नीचे खड़ा है और उसके सर के ऊपर से शाखें जा रही हैं तो वो कहलाएगा अंडर द ट्री। लेकिन ऐसा दरख्त जो सिर्फ तना है और सीधा है, तो अब यहां पर वो अंडर द ट्री नहीं कहलाएगा, इसलिए कि उसकी शाखों ने इसके छत के ऊपर, सर के ऊपर घेरा नहीं है, उसे कवर नहीं किया। फिर आता है टू, यानी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इंडिकेशन के लिए आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर ये लफ्ज है री के वैसे माने होते हैं दोबारा, जैसे रीएक्शन, रीसम्बलिंग, किसी चीज को दोबारा बनाना। और आउट जैसे इन है तो इन का अपोजिट आउट आता है, यानी आप यहां से बाहर चले जाएं। सेकंड है एट, ये जो लफ्ज एट है 88, ये उमूमी तौर से टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, तो अब वहां टाइम आता है 8 7 o'clock, 8 5 o'clock। और ये 8 जो है वो किसी खास जगह के नाम के साथ भी हम लिखते हैं, 8 बहादुराबाद, 8 तारिक रोड, 8 PECHS, जो मखसूस फेमस नाम होता है उसके साथ हम लिखते हैं। फिर ये लफ्ज है बिहाइंड। देखिए ये 2-3 लफ्ज हैं, इसको समझिएगा। मैं यहां मौजूद हूं, मेरे पीठ के पीछे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, तो द बोर्ड इज बिहाइंड मी, ये मेरे बैक के ऊपर है। यानी कोई चीज जब होती है तो हम कहते हैं बिहाइंड। अच्छा, एक चीज होती है कि कोई चीज हमारे साथ है, जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे साथ अगर कोई और यहां आके खड़ा हो जाएगा तो अब ये बिहाइंड नहीं होगा, ये बिसाइड होगा, यानी उसी रो के अंदर मेरे साथ। फिर है बिलो। बिलो के माने होते हैं कोई एक पॉइंट हो और उससे नीचे, जैसे कहते हैं ना टेम्परेचर के अंदर के बिलो 19, बिलो 20, जब ये सर्दियों का सीजन होता है तो बिलो माइनस, जैसे हम उमूमी तौर से लफ्ज माइनस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिलो भी इस्तेमाल होता है, नीचे। फिर लफ्ज है अबव। अबव के माने होते हैं ऊपर। अक्सर ये जो 2 लफ्ज हैं बिलो और अबव, आपके जो टेक्स्ट पेपर्स होते हैं या आपके जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसमें जो क्वेश्चंस आता है उसमें लिखा हुआ होता है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए हुए। और कभी कभी ये लिखे हैं ऊपर और फिर नीचे लिखा जाता है गिव द मेक द सेंटेंसेस ऑफ अबाव वर्ड्स फ्रॉम, जब यहीं से जा रहे होते हैं फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। और ये लफ्ज विदिन। विदिन के माने होते हैं उस दरमियान के अंदर, विदिन 1 hour, विदिन द मिनट्स, यू हैव टू फिनिश योर वर्क विदिन द 5 minutes, 5 मिनट के अंदर। फिर ये लफ्ज है विदाउट, यानी उसके बगैर। प्लीज मेक माई टी विदाउट शुगर। फिर लफ्ज है, ये 2 लफ्ज हैं, इस दोनों को एक ही आवाज पढ़ी जाती है। एक लफ्ज है एक्सेप्ट, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये EXCE वाला है, इसके माने होते हैं अलावा। आई लाइक एवरी वन एक्सेप्ट हिम, मैं हर एक को पसंद करता हूं सिवाय इसके। और ये जो एक्सेप्ट है, ACCEP एक्सेप्ट, इसके माने होते हैं कबूल करना। आई एक्सेप्ट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ये एप्स के अंदर हम जा रहे होते हैं तो हर ऐप के नीचे ये लिखा हुआ होता है कि एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम वहां पर यस दबा देते हैं।